नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। अब राजद और कांग्रेस ने अलग राह पर चलने का फैसला ले लिया है। बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने ये कहा है कि अब राजद से कांग्रेस का कोई गठबंधन कभी नहीं होगा। भक्तचरण दास ने कहा कि अगला चुनाव भी लोकसभा चुनाव कांग्रेस 40 सीटों पर अकेले लड़ेगी। उधर राजद ने पलटवार करते हुए कहा है कि भक्तचरण दास कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस और राजद के बीच छिड़ी इस जंग पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। राजद और कांग्रेस ने अलग राह पर चलने का फैसला ले लिया है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राजद और कांग्रेस अब अलग राह पर चलेंगे। शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंचे भक्तचरण दास ने कहा कि अब राजद के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अकेले अपने दम पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन टूटने का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ा है। रिश्ता नहीं निभाया। अभी हम 2 चुनाव अपने जीत के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस के सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ आ रहे हैं और आज से प्रोग्राम और तेज होगा। क्या उम्मीद क्या है दोनों सीटों पर? दोनों सीटों पर कांग्रेस बराबर की टक्कर में है और जीत की ओर बढ़ रही है। लेकिन एनडीए तो कह रहा है कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं आप लोग। उसमें क्या है? एनडीए क्या कहे उससे हमारा मतलब क्या है? जनता को निर्णय लेना है। जनता ने सबका देख चुका है, सबको, आरजेडी को और एनडीए को देख चुका है वो क्या कर रहे हैं। दोनों सीट पर हम जम कर लड़ रहे हैं और आज से बहुत व्यापक होगा। मैं यहाँ पर चुनाव अंत तक हूँ। भक्तचरण दास के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भक्तचरण दास अनर्गल बयान देकर कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं। उनकी भक्ति जनता के प्रति कम और भाजपा के प्रति ज़्यादा दिख रही है। जमीनी हकीकत से उनका कोई सरोकार नहीं है। को क्या ऑफर मिला, कौन किसे लड़ाएगा, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार की 12 करोड़ जनता के भविष्य की चिंता है। हमें है मतलब कि हम महागठबंधन में सभी दलों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस पुराना सहयोगी है। ज़मीनी हकीकत धरातल की समझनी चाहिए सबको कि जो जनभावना है उसे समझना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार दिया, सब लोगों से बात करके दिया। इसके बाद भी कोई अगर बेवजह का बयानबाजी करके अगर जो लड़ाई है उस लड़ाई को कमज़ोर करना चाहता है तो फिर वो समझेंगे। भाई हम कांग्रेस से कोई दूसरे राज्यों में तो सीट मांगने नहीं जाएंगे। भक्तचरण दास ने कहा कि आरजेडी ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए कांग्रेस उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है। हमारे सभी नेता बिहार पहुंच चुके हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उपचुनाव के बाद वह बीजेपी से मिल जाएगी। भक्तचरण दास ने ये आरोप आरजेडी पर लगाया है। कांग्रेस प्रभारी ने 19 अक्टूबर को ही कहा था कि आरजेडी ने उसी दल से मिलीभगत कर ली है जिसके खिलाफ आज तक हमारे साथ मिलकर वो लड़ते रहे हैं। दास ने बीजेपी का बिना नाम लिए कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर किसी और के साथ मिलीभगत कर ली है। इस पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार करते हुए कहा था कि भक्तचरण दास संघी हो गए हैं, संघ के इशारे पर चल रहे हैं। झा के संघी वाले बयान पर शुक्रवार को दास ने कहा, मनोज झा ने क्या कहा यह हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है, ये राजद की तरफ से हुआ है। बहरहाल बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और इसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। पिछले चुनाव में 1 सीट कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस लड़ी थी। बहरहाल कांग्रेस और राजद के बीच जो जंग छिड़ी है उसका आखिरकार फायदा तो एनडीए को ही मिलना है। उधर तेजस्वी यादव पर लगातार हमला बोल रही कांग्रेस अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में लगी है और कन्हैया कुमार जैसे नेता को अपनी टीम में शामिल कर कांग्रेस ये समझ रही है कि बिहार में लंबा हाथ मार लेगी।
लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये आत्मघाती कदम होगा कि कांग्रेस सचमुच में बिहार में कोई नया कमाल करने वाली है। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।